त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवती ही नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, 3 आत्माओं का साया आपके घर में है और ये 3 आत्मा आपके जीवन में पुनः परेशानी लेकर आए हैं और ये आपको लंबे समय तक परेशान करेगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतने लंबे समय तक ये क्यों परेशान करेगा। इनसे आपकी क्या दुश्मनी है। आपके जीवन काल में और आपके परिवार में जो शांति बनी हुई थी, ये शांति को ख़त्म कर दिया और वशीकरण क्रिया भी किया हुआ है आपके जीवन काल में, और कल ही वशीकरण क्रिया भी आपके जीवन काल में दोबारा किया गया है। स्तंभन और विद्वेषण, उच्चाटन और मारन और मोहन, ये सभी क्रियाएं आपके जीवन काल में पुनः किया गया है। मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, ये सभी चीज़ आपके जीवन काल में किया गया है और ये तीनों आत्माओं को भेजा गया है आपके जीवन काल में आपके जीवन की परेशानी को बढ़ाने के लिए और आपके हर एक चीज़ को तबाह करने के लिए ये 3 आत्माओं को भेजा गया है। लेकिन मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में आपको बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मित्रों, अगर आप बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेते हैं तो आपके जीवन में परेशानी दोगुनी हो जाएगी और आप बेवजह के परेशान हो जाएंगे। आपको बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ चलना होगा और कुछ देवी और देवता का साथ लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। मित्रों, ऐसे कष्ट आपके जीवन काल में मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दुश्मन हमेशा आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपके जीवन काल में बहुत सारी बातें अच्छी लिखी हुई है। आपकी कुंडली में बहुत सारी बातें अच्छी लिखी हुई है, लेकिन दुश्मनों ने ऐसे कारनामे कर चुका है कि बताना बहुत ही कठिन है, जो कि आप सुन नहीं पाओगे। मित्रों, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ। जो हकीकत है, जो आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सतर्क रहना है। बाकी जो भी समस्या और दिक्कत रहेगी, ये बाबा रोशनानंद सन्यासी बाबा महाराज, माता कामाख्या है आपके साथ। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपनी खुशियाँ मनाइए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शमशान में हम बैठे हुए हैं आपकी रक्षा करने के लिए। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपके जीवन काल में जो भी परेशानी आएगी, उससे कोसों दूर भेज दी जाएगी, लेकिन आप अपनों से सावधान रहें। खान पान पे ध्यान दें। इस पर्व त्यौहार में अगर आपके अपनों भी कुछ खाने को देता है या प्रसाद ही देता है या घर बुलाकर अगर कुछ खिलाना चाहता है, तो आप इन चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना लें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो शायद अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। परिवार से आप बिछड़ सकते हैं, पागल हो सकते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर ये अप्लाई कर सकता है। दुश्मनों ने अपनी सारे हथियार, अपने सारे औजार, अपना तंत्र मंत्र, अपना सभी तंत्र मंत्र, स्तंभन, विद्वेष, उच्चाटन, मारन, मोहन, ये सभी चीज़ को इकट्ठा करके रखा है। सभी की साधना करके तैयार करके रखा हुआ है। माता मसानी, शमशान साधना, काल भैरव साधना, नाग साधना, पिशाचनी साधना, यक्षिणी साधना, रुद्र साधना, ये सभी करके रखा है। ये सभी इसलिए किया गया है ताकि आप ये खाने पीने के बाद अगर आप जैसे ही बीमार पड़ोगे, जैसे ही आपके जीवन काल में परेशानी आएगी, आप किसी न किसी तांत्रिक के पास जाओगे ही। लेकिन अगर इन सभी देवी देवताओं, पिशाच, काल भैरव, नाग साधना, यक्षिणी, माता कालिका,
जितने सारे रुद्र साधना हैं, रौद्र रूप वाले हैं, इन सभी की विधि विधान से पूजा देकर, कस्में वादें देकर इसे स्थगित कर दिया गया है। और जो मारण मोहन और उच्चाटन आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भेजा गया है, ये अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप जैसे ही तंत्र विद्या के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, घोरी के पास जाएंगे, तो वह भी करने से मुकर जाएगा। अगर वह छोटा मोटा काम कर भी देगा, आप 2 से अधिक दिन ठीक नहीं रह पाओगे, फिर वही परेशानी आ जाएगी आपके जीवन काल में। पहले तो आपसे हाथ जोड़ लेगा कि ये परेशानी मेरे से ठीक नहीं हो पाएगा, आप जा सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रियाएं आपके ऊपर नहीं होने देंगे, लेकिन आप सावधान रहें और अपने सचेत रहें तो बेहतर होगा। जो आपकी कुंडली के विश्लेषण से पता चला, वो मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि दुश्मन यही समय, यही वो पर्व और त्यौहार है जिसमें कि दुश्मन आपको परेशान करेगा, आपके गृहस्थ जीवन को तबाह करेगा, आपके पारिवारिक जीवन को उजाड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसने अपनी दूत, अपनी प्रेत, अपनी यक्षिणी और अपने पिशाच को भेज चुका है आपको परेशान करने के लिए। इसलिए आप सतर्क हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यह महीना यानी कि 12 अक्टूबर से आपका जीवन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपका जीवन बहुत ही बेहतर रहने वाला है और बहुत ही सुंदर रहेगा। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको दक्षिणा के रूप में, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। यही आपके जीवन को संवारने का काम करेगी। दिल से, सच्चे मन से सन्यासी बाबा महाराज रोशनानंद महाराज को आप अवश्य याद करें। मित्रों, दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन 12 अक्टूबर से शुक्र का द्वितीय भाव में होने से आपका 3 से 11 का संबंध आपका रहेगा, जिससे कि आपके लाभ बढ़ जाएगा। कंपोस्ट बिजनेस, फ्रीलांस, राइटिंग, कोचिंग या कंसल्टिंग, ई बुक राइटर, ब्लॉगिंग और ट्रेवल एजेंसी बिजनेस से भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जो वकील हैं, जो वकालत कर रहे हैं, जो बैरिस्टर, जो इंजीनियर हैं, जो IAS IPS ऑफिसर हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर के लिए है कि वर्दी पे दाग लगने का अधिकांश चांस बन रहा है। आप थोड़ी सी सावधानी रहें और आसानी से बिचौलियाओं पे भरोसा आप ना करें तो बेहतर होगा, अन्यथा वो आपको धोखा दे जाएगा। इसीलिए आप बिचौलियाओं से सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। जो वकील वकालत जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। दौलत का अंबार लग जाएगा घर में। जो इंजीनियर हैं उन्हें भी दौलत का अंबार लग जाएगा। अन्य जो भी लोग हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा फीडबैक देखने को मिलेगा। धन का लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी, स्पष्ट बढ़ोतरी होगी। आप अपने मंसूबे पर कामयाब हो पाएंगे। हर क्षेत्र से आपको मदद मिलेगा। 16 अक्टूबर तक एकादश भाव में सूर्य केतु ग्रहण दोष रहेगा। 16 अक्टूबर तक एकादश भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष रहेगा, जिससे कि खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इस तरह जो आपने कमाया होगा वह खर्च होगा, लेकिन ध्यान रखें कि खर्च इस मात्रा में करें कि आपके ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए और आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ और आप अपने रुपये पैसा को बैलेंस में रख पाएँ। 19 अक्टूबर तक मंगल की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेसमैन शेयर बाजार में भी किसी अनुभवी का मार्गदर्शन लेकर आप निवेश करें, जिससे कि आपको उत्तम लाभ होगा। आप अगबका कर या हड़बड़ी में कोई भी कदम ना उठाएं। 13 अक्टूबर से
शुक्रवार की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकेंगे। अच्छी बचत योजनाओं में धन निवेश करके अपने धन को आने वाले समय में कई गुना बढ़ा सकते हैं, जो आपकी अन्य इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। केतु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से, जिससे कि मोबाइल, एसेसरीज, लेडीज रेडीमेड गारमेंट, गिफ्ट शॉप, बिजनेस, कार वॉश एंड रीसेलिंग बिजनेस में कठिनाइयाँ होगी। आपके काम होने में विलम्ब होगा या काम होते होते आपके रह जाएंगे, तो आप थोड़ी सी सावधान रहें तो बेहतर होगा। नौकरी पैसा का बात करें, महीने की शुरुआत से 16 अक्टूबर तक 10वें भाव में स्वामी सूर्य एकादश भाव में केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, जिससे फैशन, बुटीक, आरओ वाटर प्यूरिफायर, टेंट हाउस और लेबर डीलरशिप से जुड़े नौकरी पेशा वालों को बहुत ही ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। 9 अक्टूबर तक मंगल का 6ठ भाव व 10वें भाव से 3 से 11 का संबंध रहेगा, जिससे नौकरी पेशा के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि की 3री व 7वीं दृष्टि 6ठ भाव व 10वें भाव पर होने से कर्मचारियों के पास एक से ज़्यादा पार्ट टाइम माध्यमों से धन की प्राप्ति का योग बनेगा। 17 अक्टूबर से सूर्य द्वादश भाव में नीच के होकर विराजित रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा वालों को जॉब में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे पारिवारिक और प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की, तो महीने की शुरुआत से 12 अक्टूबर तक गुरु शुक्र का षडाष्टक दोष बनाकर विराजमान रहकर वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ाएगा और एक दूसरे को अलग करने का प्रयास करेगा, और इसी में तंत्र मंत्र का भी प्रयोग दुश्मनों ने करेगा, जिससे कि आपके जीवन तबाह हो सकता है। आप परिवार बिछड़ सकते हैं, आपसे तलाक की स्थिति बन सकती है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें और बेवजह का पत्नी से झगड़ा ना करें, माता पिता से झगड़े ना करें, बच्चे से झगड़े ना करें, अन्यथा यही वो वक्त है, यही वो समय है कि आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आकर एक साथ खड़ी हो जाएगी और आप अस्त व्यस्त हो जाओगे। चतुर्थ भाव में शनि सस योग बनाकर विराजमान रहेंगे, जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन, वैवाहिक रिश्ते की रक्षा होगी और धीरे धीरे ही सही आपके मन में धार्मिक विचार आएंगे। आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे और यही आपके रिश्ते को बचा पाएगा। 16 अक्टूबर तक एकादश भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष रहेगा, जिससे कि वाणी में कड़वाहट आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। आपको सावधानी रखना होगा, इन बातों का आप ध्यान रखें। बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के। बहुत दिनों से विद्यार्थी वर्ग के बारे में चर्चा नहीं किए थे, लेकिन स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हॉरोस्कोप। पंचम भाव के स्वामी गुरु का पंचम भाव में 3 से 11 का संबंध रहेगा, जिससे कि फैशन डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट आदि आप विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, तो आपकी यह इच्छा में पंख लग सकता है। आपकी यह इच्छा में पंख लग सकता है। 9 अक्टूबर तक एकादश भाव में व 17 से 28 अक्टूबर तक द्वादश भाव में सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग रहेगा, जिससे कि IAS यानी IAS, IPS, IFS, रेलवे, बैंक, डिफेंस से जुड़ी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को पूर्व की गई स्टडी उनके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगी। केतु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से होटल मैनेजमेंट, मीडिया, पत्रकारिता कोर्स, फिल्म, टेलीविज़न कोर्स करने वाले स्टूडेंट को घर से दूर रहकर किसी प्रकार का ट्रेनिंग करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। महीने की शुरुआत से 16 अक्टूबर तक एकादश भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष रहेगा, जिससे ज़्यादा परेशान रहेगी और आपको अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में बनाए रखें।
और बनाए रखने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, स्वास्थ्य में ज़्यादा गिरावट हो सकती है, क्योंकि इसी दौरान 9 अक्टूबर से गुरु भी वक्री अवस्था में रहेंगे। 10 से 28 अक्टूबर तक बुध का अष्टम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे कि स्टूडेंट को शिक्षा से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय है, जो 3 अक्टूबर यानी आज का समय 3 अक्टूबर शरद नवरात्रा लाल रंग के वस्त्र धारण कर माँ महागौरी को लाल पुष्प, चावल, चंदन और नैवेद्य में गुड़, लाल रंग की मिठाई का भोग लगाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः, इस मंत्र का जाप करें। मानसिक शांति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। 12 अक्टूबर को विजयादशमी पर हनुमान जी पर चमेली का इत्र, सिंदूर, लाल पुष्प आप अवश्य चढ़ाएं और सुंदर कांड का पाठ करें। आपके जीवन काल में जो प्रेत बाधा, जो भय सता रहा है, यह भय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो जीवन काल में रोग सता रहा है वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जो परिवार में परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अपनी वाणी पे कंट्रोल अवश्य रखना और किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाना। अगर ये गलती आप करते हो तो फिर मैं भी आपको नहीं बचा सकूँगा। इसलिए आप इन बातों से थोड़ी सी आप सावधान रहें। किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाएं। अगर कोई दे रहा खाने के लिए तो आप दूरी बना लें, अन्यथा आप लेने के देने पड़ जाओगे, परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएगी। पूरे जीवन काल तक तंत्र मंत्र करते करते थक जाओगे, आप ठीक नहीं हो पाओगे और परिवार परेशान ही रह जाएगा। मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।